जय हिंद दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एनसीआर पे। आज हम बात करेंगे एनसीआर के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, न्यूज में भी आया हुआ है, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, एनसीआर को लेकर के चर्चा में है। और हमारे खट्टर साहब ने, जो सीएम साहब हमारे, उन्होंने एक बयान दिया है। और क्या कहा उसके अंदर कहा भाई 5 डिस्ट्रिक्टों के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है कि अब तक अगर हम बात करते हैं तो जो हरियाणा का सबसे ज्यादा, भारत के अंदर हरियाणा का सबसे ज्यादा जो क्षेत्र था एनसीआर के अंदर आता था। अब जब एनसीआर के अंदर क्षेत्र आता था, उस क्षेत्र को फायदे कम और नुकसान ज्यादा महसूस किए गए। उस क्षेत्र को फायदे कम है और नुकसान ज्यादा महसूस किए गए। इस बात को लेकर के जो हरियाणा गवर्नमेंट है या जो खट्टर सरकार है या जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव रखा है एनसीआर को कम करने के लिए। और जिसमें खुशखबरी खास करके अगर मैं बात करूं तो ये जो बेल्ट है बैकवर्ड वाली, जिसको बोलते हैं बैकवर्ड, महेंद्रगढ़ से आगे चल के दादरी भिवानी आपका, खास करके उसके बाद है आपका पानीपत की एक तहसील, पानीपत तहसील है, साथ में मतलोडा और आपका महम, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपका जींद। ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल की गई। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 5 डिस्ट्रिक्टों को इस एनसीआर से बाहर करने के लिए यहां पर सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, प्रस्ताव रखा जा रहा है। और ये सीधी बात किसने कही है, खट्टर साहब ने कही है। और ये भी साथ में बोला है कि इनको एनसीआर का नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। तो चलिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आपके यहाँ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जानकारी भी बड़ी शानदार है और क्वेश्चन भी बड़े अच्छे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे एनसीआर के ऊपर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो आपका यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, आपका जो नेशनल कैपिटल रीजन जो है आपका 1985 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब यहां पर बात आती है इसकी स्थापना जब 1985 में की गई थी, स्थापना की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या था भाई। इसका जो उद्देश्य था ये था दिल्ली में शहरीकरण को कम करना। यानी कि दिल्ली में शहरीकरण के बोझ को कम करना, और वो बोझ उठा करके डाल दिया किस पर, हमारे हरियाणा पर डाल दिया गया सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए सीधी बात करेंगे। अब वर्तमान में स्थिति को लेते हैं, एनसीआर की स्थिति को वर्तमान में हरियाणा के साथ एक बार काउंट करते हैं। उसके साथ मैं पूरे भारत के साथ भी करूंगा। आपके लिए क्लास को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिपेंड ऑन योर पेपर, आपके पेपर पर डिपेंड है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के 14 जिले आपके एनसीआर के अंदर शामिल हैं। अब सीधी सी बात यहां आती है, एनसीआर का एक सीधा सा मतलब होता है एनसीआर के अंदर जो आपका राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है, यहां पर कुछ जो कानून है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के चलते हैं। प्रदूषण को लेकर के करें तो एनजीटी के चलते हैं। एनजीटी वगैरह, एनजीटी कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट के जैसे कोई आरक्षित वन क्षेत्र है तो वहां पर भी गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। और अभी हाल ही में कानून आया था, हाल ही में एक चर्चा का विषय आया था प्रदूषण को लेकर के, जिसमें 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी आपके पेट्रोल की गाड़ी एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलेंगी। तो ये भी एक लोगों को बहुत बड़ा नुकसान था। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये हरियाणा सरकार थोड़ी सी जागी है। और जागी है तो फिर क्या हुआ ये देखिए। साथ में एक और बड़ी बात बता देता हूं, जो आपको सस्ता ऋण या सस्ता मैं कहूं यहां पर जो कर्जा बैंकों से मिल सकता है आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, वो एनसीआर क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जिले में। इसके अंदर वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 14 जिले थे भाई। कितने जिले वर्तमान के अंदर? 14 जिले हैं। और अब बात करी जा रही कितने जिलों को? 5 जिले, साथ में 3 तहसीलें आपकी एनसीआर से बाहर निकालने की बात हो रही है। तो ये प्रस्ताव रखा जाएगा, किसके सामने रखा जाएगा प्रस्ताव? तो ये जो आपका प्लानिंग है, कौन सा प्लानिंग आपका, जो आपका एनसीआर जो प्लानिंग है, प्लानर है, उनके बीच में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। और इसमें अगर मैं नाम की बात करूं तो देखिए आपका कौन सा 3 तहसील, महम तहसील है आपका, पानीपत तहसील है और मतलोडा। पानीपत डिस्ट्रिक्ट भी है, पानीपत तहसील भी है, जैसे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट और महेंद्रगढ़ तहसील भी है। तो ये आपके तीनों के तीनों क्या करें, ये 3 तो तहसील होगी, साथ में 5 डिस्ट्रिक्टों का, किस का भाई, करनाल 1, जींद आपका 2, भिवानी आपका 3, दादरी 4 और महेंद्रगढ़ 5। इन 5 डिस्ट्रिक्टों को एनसीआर से बाहर करने का प्रस्ताव लाया गया है। अभी प्रस्ताव लाया जा रहा है। और ये प्रस्ताव आपका एक्चुअल में 3 जुलाई की जो बैठक होनी थी आपकी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की, उस बैठक के अंदर ये रखा जाना था। उसके बाद फिर ये केंद्र सरकार के पास ये पहुंचता और अगली कार्रवाई केंद्र सरकार की बचती है। अब यहां पर ये 3 जुलाई को ये जो प्रस्ताव था, तो ये आपके सीएम साहब खट्टर के प्रतिनिधि के रूप में कौन रखने वाले थे? आपके मुख्य सचिव संजीव कौशल साहब रखने वाले थे। लेकिन ये क्या हो गया, आपकी बैठक कैंसिल होगी, ये बैठक आगे चली गई। अब जब भी ये बैठक होगी तो दोबारा से ये आपकी 3 तहसीलें, साथ में 5 जो डिस्ट्रिक्ट आपके, इन 5 डिस्ट्रिक्टों को ये तोहफा मिलने वाला है। आप लोग एनसीआर से बाहर रहेंगे। अब आपकी गाड़ियां 15 साल नहीं, अब आपकी गाड़ियां जब तक जो एज पर जो नॉर्मल स्टेट के अंदर होती है उसी हिसाब से चलेंगे, ना कि एनसीआर के रूल के हिसाब से चलेंगे। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं 14 जिले वर्तमान में।
ओके, 5 जिले 3 तहसील को हटाने की यहां पर बात हो रही है। तो 14 जिलों का कितना प्रतिशत हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का आपका ये 57% जो क्षेत्र है ये किसके अंदर आता है भाई, आपका एनसीआर के अंदर आता है। एक एक शब्द को सुनना बड़े ध्यान से। अब कुल क्षेत्र की बात करें तो आपका 13,428 किलोमीटर कुल क्षेत्र आपका ये जो क्षेत्र है ये एनसीआर के दौरान अभी वर्तमान में आपका आ रहा है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में इतने क्षेत्र को एनसीआर आपका कवर कर रहा है। अब अगर ये प्रस्ताव आपका पारित हो जाता है, ये वाला प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, 3 तहसील साथ में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर ये डिस्ट्रिक्ट निकल जाते हैं तो फिर बचेगा एनसीआर का क्षेत्र आपके पास 12,280 वर्ग किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर भाई, आपका 12,280 किलोमीटर आपका क्षेत्र बचेगा। ये भी याद आपने रखना है घट करके। यानी कि जब अगर नया क्षेत्र एनसीआर के अंदर जाएगा हरियाणा का तो वो कौन सा होगा, ये वाला क्षेत्र आपका नया बचेगा भाई। अगर प्रस्ताव यहां तो पारित हो जाएगा, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में तो सैद्धांतिक तौर पे क्लियर पारित हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ चूक अगर केंद्र गवर्नमेंट नहीं करती है तो की बात है भैया, ठीक है। ओके, एनसीआर जो चीफ कोऑर्डिनेटर प्लानर वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो कौन आपके गुरमीत कौर हैं, और साथ में डिप्टी अगर हम प्लानर की बात करते हैं तो ये कौन आपके विजय कुमार है। ये इन्होंने नया नक्शा भी जारी कर दिया है। नया नक्शा किसका, जो जिलों का, जो एनसीआर के अंदर जिले होंगे नया नक्शा, उसका नया नक्शा इन्होंने तैयार कर दिया है। उसके ऊपर भी ये बात होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनसीआर चीफ कोऑर्डिनेटर प्लानर कौन आपके, तो गुरमीत कौर है। डिप्टी की पूछे तो विजय कुमार साहब हैं, ठीक है। ओके, अब बात आई थी कारण की, तो भाई एनसीआर घटवाने का कारण क्या था, तो मैंने बात करी थी, आपसे बताया भी था, आपको नोट कर लेंगे आप। 10 वर्ष पुराने डीजल वाले व्हीकल, 15 वर्ष पुराने आपके पेट्रोल वाले व्हीकल का ना चलना। अब इससे लोगों की आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जो व्यक्ति बेचारा गाड़ी चला करके ही काम करके खा रहा था, टैक्सी चला करके, उसका तो धंधा ठप हो गया। एनसीआर की कोई सुविधा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या था, जो एनजीटी कोड, यानी कि चाहे वो प्रदूषण का लेकर के, एनजीटी कोड क्यों, चाहे वो हरियाली को लेकर के हो, प्रदूषण को लेकर के, चाहे वो ईंट भट्टे से संबंधित हो, चाहे आपके खनन से संबंधित हो, ये सारे के सारे जो कानून किसके चलते थे, एनजीटी कोड के चलते थे। यहाँ पर सरकार के हाथ खड़े रहते हैं, सरकार इनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश यहाँ पर चलते हैं एनसीआर क्षेत्र के अंदर, ये याद रखना। सस्ते ऋण अगर मैं बात करूं, यानी कि जैसे पूरे देश के अंदर लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर जो ऋण दिया जाता, कर्जा दिया जाता, ताकि वो अपना कुछ काम धंधा कर सकें या कुछ भी कहीं पर भी बेनिफिट ले सकें, वो आपके एनसीआर के अंदर लागू नहीं होती है। कहां पर लागू नहीं होती है, आपके एनसीआर में सस्ती ऋण लागू नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। एक और था भी आपका प्रतिबंधित वन क्षेत्र, यानी कि प्रतिबंधित वन क्षेत्र जो एनसीआर के अंदर है। प्रतिबंधित वन क्षेत्र का मतलब ये कि इस वन क्षेत्र के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उस वन क्षेत्र में यदि कोई योजना सरकार लेकर के आना चाहती है तो वो सरकार यहां पर कुछ नहीं कर सकती। दूरगामी योजना, यानी कि अगर पेड़ काट करके कोई योजना लेकर आ रहा है, उन पेड़ों से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है या उतने पेड़ बाद में लगा भी दिए जाएंगे तो नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये नहीं होता है, इसलिए ये भी बात ध्यान में रखी गई है। तो ये भी आपका यहां पर कारण रहा है एनसीआर को क्या करने का, एनसीआर के क्षेत्र को कम करने का हरियाणा गवर्नमेंट ने कदम उठाया है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, अब आते हैं कि एक बार देश की स्थिति में किस प्रकार, देश में एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो कैसे, आपको अचंभा होगा जान करके कि देश में दिल्ली का जो क्षेत्र है वो केवल 2.69% है। दिल्ली आपकी कितनी प्रतिशत एनसीआर के अंदर शामिल है, 2.69% केवल। और अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो देखिए यूपी आपकी 26.92% है, और ये 8 जिले शामिल है। कितने, 8 जिले इसके अंदर यूपी के शामिल है, ये भी याद रखेंगे आप। कितने जिले शामिल है, 8 जिले यूपी के इसके अंदर शामिल है। उसके बाद राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में आपके भाई 24.41, यानी 2 जिले राजस्थान के भी आपके इसके अंदर शामिल है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और दिल्ली की बात करें तो 2.69% है, और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो 57% हिस्सा आपका एनसीआर। और डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया आपको कितने जिले, 14 जिले एनसीआर के अंदर है। अब देखो स्थिति भारत के अंदर हरियाणा की और एनसीआर की। ये प्रस्ताव लाया गया है, प्रस्ताव पारित होगा ही होगा, जहां तक मुझे आइडिया, मेरे हिसाब से प्रस्ताव पारित होना है। और अगर प्रस्ताव पारित होता है तो इन 5 डिस्ट्रिक्टों को एक राहत भरी खबर मिलेगी कि आप अपने व्हीकल चला सकते हैं, आपके ऊपर जो एनजीटी के जो आदेश है वो लागू नहीं है। अब मुझे बताइए महेंद्रगढ़ में कौन सा प्रदूषण हो रहा है, यहाँ गांव में, यहाँ पे हम 14 साल पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते हैं, यहाँ पे रोज खड़े हो जाते हैं लोग जिनके पास अथॉरिटी भी नहीं है, मैं यहाँ भी नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे हाथ दे करके रुका करके आपका चालान पाड़ के आपके हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं गाड़ी को इंपाउंड करो, ठीक है। आप समझ रहे हैं, तो क्यों रूल किसके चल रहे हैं, रूल चल रहे हैं वहां के एनसीआर के। इसलिए अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर हम क्या रहेंगे, आजाद रहेंगे। जैसे आम पब्लिक जो आपके बचे हुए जो लोग 22 डिस्ट्रिक्टों में से 14 चले गए आपके, तो पीछे बचे ही कितने भाई आपके
ठीक है, तो उनकी तरह हम भी जिंदगी जी लेंगे। अब आपके जिन्हें बेनिफिट मिल रहा, फॉर एग्जांपल गुड़गांव है, पलवल है आपका, नू है आपका, जैसे फरीदाबाद आपका, जो पानीपत है, रोहतक है, जिन्हें बेनिफिट मिल रहा है उनके लिए ठीक है, जिन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिनको नुकसान हो रहा है, उनके लिए गॉड गिफ्ट है। और मेरे हिसाब से जो 5 डिस्ट्रिक्ट और 3 तहसील है, ये सीएम साहब का एक काबिल तारीफ कदम है, जो कि बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। ये पहले जो कार्यकाल था गवर्नमेंट का, उस समय भी अगर ये कर देते तो बड़ा बेहतरीन रहता, बड़ा अच्छा रहता भी आपका। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं एनसीआर की, तो एनसीआर का इससे जुड़ा आपका और कोई क्वेश्चन आपके बीच में बनेगा नहीं। एनसीपी प्रतिबंध लगाता है, ये ध्यान रखना। एनजीटी एनसीपी भी एनसीआर क्षेत्र के अंदर में। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, फिर ताकि मैं इसको क्या कर दूं, रफ कर दूं आपका। भाई ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है और आपको जानकारी भी होनी चाहिए इसकी एनसीआर की। चलिए भाई, 14 जिले हैं अभी आपके, कम हो जाएंगे। और इसमें बचने वाले जो प्रस्ताव में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, गुरुग्राम है आपका, बचेगा कौन कौन सा? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, पानीपत, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तहसील तो बाहर निकल जाएगा। नू है आपका, रोहतक है आपका, और क्या बचेगा आपका भाई? झज्जर, रेवाड़ी, ये आपके डिस्ट्रिक्ट यहां पर बच जाएंगे 5 डिस्ट्रिक्ट के निकलने के बाद भाई। चलिए ठीक है, ओके दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहेंगे। आप इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपका सीईटी के अंदर फंसने के प्रबल आसार रहेंगे। याद रखना, अगर आप आम नागरिक है, पेपर नहीं भी दे रहे हैं, तो भी एक आपको जागरूक नागरिक होने के नाते अपनी स्थिति का आपको पता होना चाहिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर इस जानकारी को शेयर करना उचित समझते हैं कि अच्छी जानकारी थी, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर साइड हटता हूं और आप देख सकते हैं, एक बार जो जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए अंदाज में। जय हिंद।